चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले टीकरी बॉर्डर से बड़ी खबर। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की महापंचायत आज होने जा रही है और इस संदर्भ में भारतीय किसान यूनियन एकता की किसान महापंचायत, तो बता दें आपको, आंदोलन की वर्षगांठ पर महापंचायत का ये आयोजन जो है वो यहां पर किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी इसमें शामिल होंगे। करीब 12 बजे शुरू होगी महापंचायत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे ये महापंचायत जो है वो शुरू हो जाएगी। महापंचायत को लेकर बॉर्डर पर सुरक्षा एकदम फिर से यहां पर बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की महापंचायत जो है वो आज होने जा रही है। आंदोलनकारियों के महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन एकता की ये महापंचायत होने जा रही है। टिकरी बॉर्डर से बड़ी खबर, आंदोलन की वर्षगांठ पर महापंचायत का ये आयोजन जो है वो हो रहा है। तो बता दें आपको, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी इसमें शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 12 बजे शुरू होगी ये महापंचायत। जी हाँ, करीब 12 बजे ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। सुरक्षा एक बार फिर से कड़ी कर ली गई है। हालांकि तीनों कृषि कानूनों को पहले ही ऐलान जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। उन कानूनों को वापस लिया जा चुका है। चलिए अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद भी आंदोलनकारियों की क्या मांगे हैं। तो कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से रद्द किया जाए, एमएसपी के लिए वैधानिक गारंटी की मांग यहां पर की गई है किसानों की तरफ से। विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए, वायु गुणवत्ता विनियम कानून से किसान बाहर हो, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को जो मुआवजा राशि है वो दी जाए, जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी भी दी जाए। प्रवीण धनखड़ संवाददाता हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, फिलहाल वहां की तस्वीर सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए। क्या वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है, क्योंकि आज एक महापंचायत जो है वो होने जा रही है? देखिए, 26 नवंबर को चूंकि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों से चल के दिल्ली के बॉर्डर पर आए थे, तो आज 26 नवंबर 2021 से पूरा 1 साल हो गया किसान आंदोलन के चलते। और इस आंदोलन के दरमियान 183 के करीब किसानों की जान गई है और इसी दरमियान तीनों कृषि कानून वापिस दिए हुए हैं। तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करने के लिए, 26 नवंबर को किसान आंदोलन की अच्छी बुरी स्मृति को याद करने के लिए किसान महापंचायत इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर की जा रही है। आपको महापंचायत की सीधी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कि महिलाएं काफी संख्या में अब यहाँ पर महापंचायत में पहुंचना शुरू हो गई है। और ये महापंचायत जो है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से खोल दी गई है। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर जो स्टेज चलती थी वो स्टेज भी एज भी चलेगी। टिकरी बॉर्डर पर क्योंकि ट्रैफिक का रास्ता दोपहिया वाहनों के आवागमन के लिए खुला हुआ है, तो ऐसे में उस रास्ते के ऊपर दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तादाद बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग की हल्की फुल्की आगे पीछे की गई है। लेकिन जो रास्ता खुला हुआ था वो आज भी खुला हुआ है और ये स्टेज फिलहाल पूरी तरीके से सज चुकी। यही वो स्टेज है जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के जो प्रधान है जोगिंदर सिंह उग्राह, वो आपसे कुछ देर बाद पहुंचेंगे और तकरीबन 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी यहाँ पहुंच जाएंगे और 12 बजे ये पंचायत पूरी तरीके से परवान पर होगी। और इसी पंचायत से किसानों को जो 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं और किस तरीके से आगे आंदोलन चलेगा उसके बारे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रवीण, लेकिन समस्या यहाँ पर यह बनी हुई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया जा चुका है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाते हैं और आगामी संसद सत्र के दौरान पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कानून वापसी की वो संपन्न कर ली जाएगी, बावजूद इसके आंदोलनकारियों को यहाँ पर डटे रहना, ये महापंचायत करना, ट्रैक्टर रैली की बातें यहाँ पर उसकी रणनीति बनाना क्या दर्शाता है? आंदोलनकारियों से आपकी बात हुई होगी। देखिए, जो अब तक हमने अपडेट देखी है ग्राउंड लेवल पे, जो किसान नेताओं से किसानों से बात हुई है, किसान नेताओं को एक बात का दर्द है कि प्रधानमंत्री ने सीधा टेलीविजन पर आके कह दिया कि तीनों कृषि कानून रिपील किए जाते हैं। और जो बातचीत का डेडलॉक है वो डेडलॉक अब तक नहीं टूटा है। बातचीत का डेडलॉक जैसे ही टूटेगा तो जो तीनों कृषि कानूनों की वापसी की छुट्टी है, किसान नेता वो खुशी भी जताएंगे। और एमएसपी पर जो कमेटी बनी है उस कमेटी में कितने किसान नेता या किसान शामिल होंगे और कमेटी का जो डिटेल्ड है कमेटी, मतलब कमेटी रिपोर्ट कब देगी, कैसे कमेटी
कमेटी का फॉर्मेशन होगा। इन तमाम बातों पर क्वेश्चन बात फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जो छोटी मोटी डिमांड है, जिनमें पराली और प्रबंधन को लेकर है और बिजली बिल को लेकर है, ये तमाम डिमांड लगभग पहले। चलिए प्रवीण लौटूंगी आपके पास और जानने की वहां पर कोशिश करेंगे कि वहां पर जो जुटे हुए आंदोलनकारी हैं उनका और क्या कुछ कहना है वहां पर, और कितने बजे जो महापंचायत है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, कौन कौन से किसान नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जो अलग मांगे हैं कृषि कानून से वो क्या कुछ है। कृषि कानूनों को लेकर तो एमएसपी के लिए वैधानिक गारंटी की मांग यहाँ पर की गई, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर अलग कमेटी का ऐलान जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ रहा कृषि कानूनों के बनने से लेकर अब तक, कब कब क्या क्या हुआ, वो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी 2021 किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ था, काफी हंगामा उस समय हुआ। 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद 28 तारीख को ही राकेश टिकैत रो पड़े थे। किसान आंदोलन एक वक्त था जब कमजोर पड़ता दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर किसानों के समर्थन में आई और सिंगा कम्युनिटी और दिल्ली में टूल किट पर केस आपको बता दे हुआ था। 6 तारीख को किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम रहा। 19 तारीख को पीएम ने कानून वापसी का ऐलान किया 19 नवंबर को। और प्रवीण धनखड़ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो पर, वो इस समय मौजूद हैं जहां पर ये महापंचायत होने जा रही है। प्रवीण, कितने बजे ये महापंचायत जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, कौन कौन से आंदोलनकारी नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और आप इससे पहले भी बता रहे थे कि जो आंदोलनकारियों से जब आपकी बात हुई है उस दौरान उनका क्या कुछ कहना था। तैयारियां इस वक्त किसानों का आना शुरू हो गया। पंजाब से किसानों के खिलाफ दरअसल महापंचायत भारतीय किसानियों ने से जुड़े किसानों की संख्या यहाँ पर काफी रहने वाली है और भारतीय किसानियों ने एकता उग्रा पंजाब की सबसे बड़ी जत्थेबंदी है। टिकरी बॉर्डर पर ज्यादातर आंदोलनकारी किसानों की संख्या भी नहीं की है, इनकी स्टेज भी अलग चलती आई है। जो बहादुरगढ़ बाईपास पर नया गांव के पास पकोड़ा चौक इन्होंने नामकरण भी कर दिया है। उसी पकोड़ा चौक के पास सेक्टर 13 में ये जगह है जहां पर इस वक्त महापंचायत में किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप सीधी तस्वीरों में भी ये देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हाथों में झंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लेकर और जो पीली चुनरी ओढ़कर इस आंदोलन स्थल पर, पंचायत स्तर पर पहुंचना शुरू हो गई है। इस पंचायत के मुख्य वक्ता भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगेंद्र उग्रा रहने वाले हैं। तमाम जत्थेबंदियों को, तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको जिन्होंने इस आंदोलन में किसानों का सहयोग और साथ दिया है, उनको भी इस आंदोलन के लिए बुलाया गया है। और 12 बजे के करीब ये स्टेज जहां पर है और इस वक्त जो तस्वीरों में आप स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज पर किसान नेता होंगे और तमाम जो किसान सामने होंगे उनको आगे की रणनीति के बारे में अवगत कराएंगे। अच्छा प्रवीण, क्योंकि आंदोलनकारियों द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि वो डटे रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर भी क्या रणनीतिक तौर पर यहाँ पर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाएगी कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर रैली का जिक्र यहाँ पर किया गया था राकेश टिकैत की तरफ से? बिल्कुल, ट्रैक्टर रैली और जितने भी प्रोग्राम्स है जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घोषित किए गए थे वो एज इट इज स्टैंड करते हैं। कल चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसी बैठक के बाद ये निकलकर सामने आएगा कि जो ऐलान पहले किए गए थे वो एज इट इज स्टैंड करते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने या भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विहिप जारी कर दिया है लोकसभा में 29 नवंबर को पेश रहने के लिए, क्योंकि 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने के लिए बिल पेश किया जाएगा। और किसान ये चाहते हैं कि जैसे ही उनके हाथ में नोटिफिकेशन आएगा तब उनको पूरा पक्का यकीन हो जाएगा कि उनकी मांग पूरी हो गई और तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर जो कमेटी बनाने का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया था, उस कमेटी के फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिक्लेयर की जाए। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, कमेटी कब रिपोर्ट देगी, उसके अलावा भी जो डिमांड्स है बिजली बिल को लेकर, पराली को लेकर, उनकी डिमांड पर पहले जो बैठकें हुई थी, जो बातचीत हुई थी सरकार के साथ डेडलॉक से पहले, उसमें लगभग सहमति बन चुकी थी। तीनों कृषि कानूनों पर ही सहमति नहीं बन पाई थी। अब वो कानून जैसे रिपील हो गए हैं, अब सिर्फ दूरी इस बात की है जो वापसी के रास्ते में है। जब किसान वापस अपने घर जाएंगे उससे पहले किसान नेता चाहते हैं कि सरकार के साथ एक बार बैठक हो और उस बैठक में तमाम बातों पर सहमति बने। क्योंकि जाहिर तौर पर टिकरी बॉर्डर पर जो है आंदोलनकारी इकट्ठे वहां पर होने शुरू हो गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? कहा यह जा रहा है कि जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स हैं वो फिर से लगानी शुरू कर दी है या बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं?
जी, टीकरी बॉर्डर पर ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। हालांकि टीकरी बॉर्डर पर जो सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तादाद भी बढ़ाई गई। टीकरी बॉर्डर पर तकरीबन 6 फुट का रास्ता दोनों तरफ के आवागमन के लिए, दोपहिया वाहनों के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बीमार लोगों की गाड़ियों के लिए पहले से खोला गया है। उस रास्ते पर सुरक्षा थोड़ी मजबूत की गई है। पैदल आवागमन करने वाले यात्रियों की जो कर्मचारी हैं, जो बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते, काफी संख्या में आवागमन आज भी है। लेकिन किसान नेताओं के साथ टीकरी बॉर्डर जो कमेटी है उसके साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की 3 दिन पहले बैठक हुई थी कि 26 नवंबर को जब किसानों की तादाद बढ़ेगी तो कहीं किसान दिल्ली की तरफ न बढ़ चले, उसको लेकर रणनीति बनाई गई थी और टीकरी बॉर्डर कमेटी ने वॉलंटियर्स गठित किए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। तो ऐसे में अभी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही कि किसी में टकराव के हालात बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, लेकिन फिलहाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है और हालात सामान्य है। प्रवीण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान से पहले जो तस्वीर थी, क्या तब में और अब में फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के बाद और ये भी ऐलान किया गया कि संसद सत्र में प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पर पूरी कर ली जाएगी। क्या तब में और अब में फर्क नजर आ रहा है? देखिए, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद फर्क इतना है कि किसान खुश हैं कि उनकी डिमांड पूरी हुई है। कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, उसी प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, क्योंकि किसानों की एकता, किसानों के अनुशासन के आगे सरकार झुकी है। किसानों में खुशी भी है। जो आम किसान है, जो आंदोलनकारी किसान है, जो हरियाणा के, पंजाब के किसान है, वो खुश हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके किसान नेता, संयुक्त मोर्चा के नेता ये ऐलान करें कि उनकी मांग पूरी हुई और जो भी डिमांड्स बाकी हैं, जिन पर विरोधाभास बाकी है, जिन पर जो बातचीत का डेडलॉक बातचीत के डेडलॉक के कारण सहमति नहीं बन पाई है, उन बातों पर भी सहमति बने। क्योंकि सड़कों पर तो 3 कृषि कानूनों के लिए आए थे और अब सड़कें खोलने का रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, बने रहिए आप।